अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। यौम तासीस के मौके पर विज़रा, मुशीर और जिले परिषद सुदूर करेंगे परचम कुशाई। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, DGP हैदराबाद की तकरीब में लेंगे हिस्सा। जगनमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी के कायद मुंतखब। करारदाद गवर्नर के हवाले। 30 को हलफ बर्दारी तकरीब। जगन ने की KCR से मुलाकात। इकतीस मई तक रोड की कटौती के काम बंद किए जाएं। 5 जून तक मरम्मत मुकम्मल करें। बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर का मुख्तलिफ महकूमे जात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। मीर के दायरे में कबूर को मिसमार करने का सोशल मीडिया पर खुद साख्ता सहाफियों का झूठा प्रोपेगेंडा। नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए हिसार बंदी की कोशिशों को रोकने की कोशिश। और कुकटपल्ली में दिलखराश सड़क हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से मेट्रो रेल का मुलाजिम जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 जून यौम तासीस के मौके पर अजला में परचम कुशाई अंजाम देने वालों की नामों को कतियत दे दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद में पब्लिक गार्डन में यौम तासीस तकरीब में हिस्सा लेंगे। उनके हमरा रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और DGP महेंद्र रेड्डी भी हैदराबाद में शिरकत करेंगे। जगतियाल में वजीर के ईश्वर, खम्मम में वजीर T श्रीनिवास यादव, करीमनगर में E राजेंद्र, रंगारेड्डी में नायब स्पीकर पद्मा राव, संगारेड्डी में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ये कार्रवाई अंजाम देंगे। इस बार हुकूमत के मुशीर AK खान भी महबूबाबाद में परचम कुशाई अंजाम देंगे। राजीव शर्मा मंचरियाल में परचम कुशाई अंजाम देंगे। दीगर विज़रा दीगर मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम देंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार को तिरुपति का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अफराद खानदान के साथ तिरुपति मंदिर में पूजा करेंगे और रियासत को वापस होंगे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मंडल परिषद व जिले परिषद हल्के जात के इंतखाबात के नतायज जो 27 मई को जारी किए जाने वाले थे मुलतवी करने का फैसला किया है। नतायज की इजराई की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। कमीशन ने मुंतखब मंडल परिषद व जिले परिषद अरकान के पहले इजलास की तलबी के लिए हुकूमत से कवायद में तरमीम की ख्वाहिश की है, जिसके जरिए सुदूर मंडल प्रजा परिषद व नायब सुदूर के ओहदों के अलावा जिले परिषद के सदर नशीन व नायब सदर नशीन के बिलवास्ता इंतखाब किया जाता है। हुकूमत के जवाब के बाद MPTC और ZPTC इंतखाबात के नतायज की गिनती की जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के एलामिया में ये बात बताई गई है। मौसम बरसात के पेश नजर जरूरी इकदाम के सिलसिले में बल्दिया दफ्तर में बल्दिया कमिश्नर की सदारत में कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की गई। इस इजलास में तमाम महकूमे जात, वाटर बोर्ड, आफात समावी और दीगर शोबे जात के ओहदेदार मौजूद थे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए दाना किशोर ने कहा कि 31 मई तक सड़कों की कटौती का काम बंद कर दिया जाए और 5 जून तक मंजूर शुदा कामों की मरम्मत भी मुकम्मल की जाए। पीर के दिन फिर एक बार इजलास मुनक्किद करते हुए बारिश से मुतासरा इलाकों की निशानदही की जाए और वहां पर बेहतर से बेहतर इक़दामात किए जाएं। इसके अलावा हैदराबाद और रंगारेड्डी कलेक्टर्स ने भी सड़कों की तोसी के कामों के लिए दरकार अराजी के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సిటీ డెవలప్మెంట్కి మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ GHMC, మెట్రో వాటర్ బోర్డ్, హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు, సిటీ పోలీస్, అలాగే ట్రాఫిక్ DCPs ట్రాఫిక్ విభాగాలు, CPDCL అంటే పవర్ కరెంటుకి సంబంధించిన వాళ్ళు, అట్లాగే
డిఫెన్స్ ఫోర్స్ నుంచి వాళ్ళు, దెన్ ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నాట్ ఈరోజు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ మీటింగు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు, ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతుంది ఇది. ఈరోజు వచ్చిన ముఖ్య అంశాలు ఏంటంటే వివిధ ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్కి, రోడ్ ఇష్యూస్ సంబంధించి ప్రత్యేకించి రోడ్ కటింగ్స్ మనం పర్మిట్ చేసాము లాస్ట్ 2-3 monthsలో. అవన్నీ కూడాను May 31st రోడ్ కటింగ్స్ కంప్లీట్ చేసేసేయాలి. ఆ తర్వాత జూన్ 5th లోపల రోడ్డు రెస్టరేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందరూ అగ్రీ అయ్యారు. అట్లాగే మ్యాన్ హోల్స్ కూడా చాలా దగ్గరలో మనం రిపేర్ చేసి రోడ్డుకి సమాంతరంగా మ్యాన్ హోల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఆ వర్క్స్ అన్నీ కూడాను జూన్ 5th లోపల కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే మాన్సూన్స్ వస్తున్నాయి, మనకు ఋతుపవనాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వర్షం వస్తుంది, వర్షాకాలం వచ్చేస్తుంది మనకు. దానికి సంబంధించి కూడాను చిన్న డిస్కషన్ అయింది. బట్ సోమవారం రోజు, రాబోయే సోమవారం రోజు 11 గంటలకి అన్ని మేజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూర్చొని మనకు ఋతుపవనాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏం చేయాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి మన మాన్సూన్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ GHMC నుంచి ఎన్ని టీమ్స్ వస్తున్నాయి, దాని తర్వాత వర్షం వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్ వచ్చే ఏరియాలు గుర్తించి అప్పుడు ఏం చర్చించుకున్న దానిపైన మండే రోజు చర్చించాలని నిర్ణయించాము. TNGO के सदर के रविंद्र ने बताया है कि जून के आखिर तक मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई करने का वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है। TNGOs के दफ्तर में 33 अजला के सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुलाजमीन तंजीम के सदर के रविंद्र ने वज़ीर आला से मुलाकात की। रवादात बताते हुए कहा कि 2018 से दिए जाने वाले DA को जारी करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा 63% उबूरी राहत का भी ऐलान करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया गया। रविंद्र ने कहा कि 800 तेलंगाना मुलाजमीन को आंध्रा में काम कर रहे हैं, उनको वापस तेलंगाना लाने के लिए इक़दामात करने पर भी जोर दिया गया है। रविंद्र ने बताया कि आंध्रा में हुकूमत तब्दील हो चुकी है, लिहाजा इस मसले की यकसोई की तवक्को की जा सकती है। इन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है कि तमाम मसाइल की यकसोई जून तक मुकम्मल की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुलाजमीन को पुरअमन इंतख़ाबात मुनक्किद करने पर मुबारकबाद दी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी को लेजिस्लेचर कायद के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। अमरावती में पार्टी इजलास लेजिस्लेचर मुंतखब करने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की है। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने इजलास में मंजूर शुदा करारदाद को गवर्नर के हवाले किया। इस मौके पर राजभवन के पास अवाम का बेपनाह हुजूम देखा गया। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी अपने इम्कानी काबिनी रिफ्का के साथ प्रगति भवन पहुंचे, जहां पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मुबारकबाद पेश की। जगन मोहन रेड्डी ने 30 तारीख को विजयवाड़ा में उनकी हलफबरदारी तकरीब में KCR को मदऊ किया है, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। जगन के हमरा उनकी अहलिया भारती, इम्कानी काबिनी रिफ्का B सत्यानारायणा, धर्मेंद्र प्रसाद, विजय साई रेड्डी के अलावा रियासती चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी इतवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दो जून को यौम तासीस तकरीब बाग़ आम्मा में मुनक्किद होने वाली है। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायतें जारी की। इनके अलावा बलदिया और दीगर शोबेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे।
साबिक CLP लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि TRS के दावे को अवाम ने गलत साबित कर दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तमाम नशिस्तों पर TRS की कामयाबी के ऐलान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कामयाबी हासिल करने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी। कम वोटों से कांग्रेस को चेवल्ला में शिकस्त हुई। इन्होंने कहा कि वो हुजूर नगर से असेंबली टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। इस तरह की खबरें अखबारात में शाये हो रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो हुजूर नगर असेंबली हल्के से मुकाबला नहीं करेंगे। कांग्रेस का आला सतही इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। गांधी भवन में 9 मुंतखब उम्मीदवारों के लिए होर्डिंग्स और उनके इस्तकबाल के लिए इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन सदर PCC के जरूरी काम की वजह से इजलास को मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ पार्टी कायदीन ने 3 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी की खुशी में केक काटा और जश्न मनाया। तेलंगाना PCC के नायब सदर रंगा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस का बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस कारकुनों ने काफी मेहनत करते हुए 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इन्होंने कहा कि बीजेपी का रियासत में ज्यादा असर और रसूख नहीं रहा, कांग्रेस दोबारा मजबूत होगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्तकबिल में इख्तिदार पर आएगी। वज़ीर कानून इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि वकला के बच्चों को भी आरोग्य बीमा स्कीम लागू की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास के बाद वज़ीर कानून ने बताया कि जारिया साल 55,550 अफराद को हेल्थ कार्ड जारी किए गए। इन्होंने इस सिलसिले में इस स्कीम का जायजा लेते हुए कहा कि अब तक इस स्कीम में सिर्फ वकला की अहलिया को ही शामिल किया जाता था। इसमें तौसी देते हुए वकला के 2 बच्चों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अमन को मुतासिर करने के खुद साख्ता सहाफियों की तरफ से एक और कोशिश की गई। दायरे हजरत मीर मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह में कबूर को मिस्मार करने की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद 2 तबके के लोग जमा हो गए, जिसकी वजह से गैर मामूली कशीदगी का माहौल देखा गया। बताया गया है कि सुबह से एक मखसूस खुद साख्ता सहाफियों के टोले की तरफ से सोशल मीडिया पर मुसलसिल ये खबर फैलाई जा रही थी। ये टोला इससे पहले भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इलाके में कशीदगी का बाइस रहा है। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान और नुमाइंदे कॉरपोरेटर अबू राहिल मुकाम वाक़ा पहुंच गए। इस मौके पर रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने बताया कि दायरे मीर मोमिन में जबरन कब्जे किए जा रहे थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के फंड से दायरे की हिसारबंदी की जा रही है, लेकिन खुद साख्ता सहाफियों का एक टोला इसे दूसरा रंग देने की कोशिश करते हुए हालात को कशीदा बनाने की कोशिश कर रहा है। माह रमजानुल मुबारक में इलाके के अमन को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। रुकन असेंबली ने बताया कि किसी भी तरह के जबरन कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि नाम निहाद सहाफियों की तरफ से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। खुद साख्ता सहाफियों की शरपसंदी की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बनाया है। मुताल्लिका नुमाइंदे कॉरपोरेटर अबू राहिल ने भी बताया कि सोशल मीडिया पर खबरें फैलाने वाले खुद साख्ता सहाफियों ने अमन को मुतासिर करने की कोशिश की है। दायरे की हिसारबंदी के लिए काम हो रहा है। कबूर की मिसमार करने की झूठी खबर फैलाई गई। इत्तला मिलने पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने हफ्ते को मुकाम वाक़ा का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। कशीदगी के पेश नजर पुलिस के दस्तों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस भी सोशल मीडिया पर चैनल चलाने वालों की हौसला अफजाई करती आ रही है, जिसकी वजह से अब ये लोग अमन के लिए खतरा बन गए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया की गलत खबरें अमन व कानून के लिए खतरा बनती जा रही हैं। इस तरह के खुद साख्ता सहाफियों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब।
مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت 30 مستحق خاندانوں میں گیس سلنڈرز، ریگولیٹرز اور اسٹووز تقسیم کیے۔ استفادہ کنندوں کا تعلق حلقہ اسمبلی ملک پیٹ، آسمان گڑھ، موسیٰ رام باغ اور دیگر علاقوں سے ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کی وجہ سے اس اسکیم کو روکا گیا تھا۔ رکن اسمبلی نے استفادہ کنندوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اس اسکیم سے حلقے کے تمام مستحق خاندانوں کو مستفید کریں گے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کے صدر رحم الدین انصاری اور معتمد منیر الدین مختار نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور مسلسل چوتھی مرتبہ حیدرآباد سے کامیابی حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر کارکنوں پر مشتمل ٹیم نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کی تاریخ ساز کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی اور گلپوشی کی۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف مقامات سے اور اضلاع سے آئے ہوئے وفود نے بیرسٹر اویسی اور امتیاز جلیل کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ کوکٹ پلی کی قومی شاہراہ پر واقع ڈگری کالج کے پاس تیز رفتار گاڑی نے بائک سوار کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں 35 سالہ ناصر شیخ مقام واقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ مہلوک ناصر شیخ میٹرو ریل میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ مقامی عوام نے بھی بتایا کہ نامعلوم گاڑی کا ڈرائیور لاپرواہی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس حادثے سے مصروف شاہراہ پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ اس سے پہلے بھی چہارشنبے کو کوکٹ پلی شاہراہ نمبر 4 پر ٹاٹا اس گاڑی نے بائک سوار کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے ناگرجنا ریڈی نامی شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس نے ناصر شیخ کی ہلاکت کے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ یوم تاسیس کے موقع پر وزراء، مشیر اور ضلع پریشد صدور کریں گے پرچم کشائی۔ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری، ڈی جی پی حیدرآباد کی تقریب میں لیں گے حصہ۔ جگن موہن ریڈی وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیجسلیچر پارٹی کے قائد منتخب۔ قرارداد گورنر کے حوالے۔ 30 کو حلف برداری تقریب۔ جگن نے کی کے سی آر سے ملاقات۔ اکتیس مئی تک روڈ کی کٹوتی کے کام بند کیے جائیں۔ 5 جون تک مرمت مکمل کرے۔ بلدیہ کمشنر دانا کشور کا مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ میر کے دائرے میں قبور کو مسمار کرنے کا سوشل میڈیا پر خود ساختہ صحافیوں کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ ناجائز قبضوں کی برخاستگی کے لیے حصار بندی کی کوشش کو روکنے کی کوشش۔ اور کوکٹ پلی میں دلخراش سڑک حادثہ، نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے میٹرو ریل کا ملازم جاں بحق۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔